हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लॉ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ बेयर एक्ट एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेयर एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लॉयर, एडवोकेट, जज, मजिस्ट्रेट, केसेस और ऐसे कई तरह के बेसिक टर्म्स जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, तो इन सब को जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर आपको दिख जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अब आज की टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। हर लॉ स्टूडेंट जो 10th, 12th या ग्रेजुएशन करके लॉ में एडमिशन लेते हैं, उनमें 90% स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ बेयर एक्ट। बेयर एक्ट होता क्या है? जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में गवर्नमेंट को 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है और ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकेंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशियरी। इन तीनों के अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं लेजिस्लेटिव, क्योंकि लेजिस्लेटिव ही है जिसको भारत में लॉ मेकिंग पावर है। मतलब जो भारत में लॉ या विधियां बनाती हैं वो लेजिस्लेटिव बनाती हैं। लेजिस्लेटिव के पास जब कोई सब्जेक्ट आता है तो वो उस पर लॉ बनाती है। लॉ बनाने के बाद उसको पास कराती है। पास करने के बाद इसे पब्लिश करवाती है। जैसे ही पब्लिश होता है उसे हम गवर्नमेंट का ऑफिशियल गजट बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑफिशियल गजट हमेशा इंग्लिश में ही होती है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में 348 में कहा गया है कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट्स, बिल एट्सेट्रा। जितने भी एक्ट्स होंगे या जितने भी लॉ होंगे जो किसी लेजिस्लेटिव द्वारा पास किए जाएंगे वो सारे के सारे इंग्लिश में होंगे। तो वो लैंग्वेज जिसमें हमारी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव ने किसी लॉ को पास किया है और उसी एग्जैक्ट लैंग्वेज में उसे पब्लिश कराने को ही बेयर एक्ट बोलते हैं। बेयर एक्ट कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ एग्जैक्ट लैंग्वेज बाय विच लेजिस्लेटिव पास लॉ। अर्थात लेजिस्लेटिव ने जिस लैंग्वेज में भी पास किया था उसी लैंग्वेज को पब्लिश कराना, ये आपका बेयर एक्ट होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि बेयर एक्ट के पब्लिशर को अपने तरफ से कोई भी वर्ड्स, एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल ऐड करने का अधिकार नहीं दिया गया। एक बात और मैं अपने तरफ से बता रही हूँ कि सभी बेयर एक्ट्स लॉ बुक की तुलना में सस्ते मिलते हैं और इसमें एग्जैक्ट लॉ का पता चलता है। यदि आप किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं या फिर जुडिशियरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कोर्ट में स्पेशलिस्ट लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपको बेयर एक्ट्स के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बेयर एक्ट्स खरीदते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा बेयर एक्ट्स का डिगलॉक्ड एडिशन मतलब द्विभाषी संस्करण ही खरीदें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड का बेयर एक्ट डिगलॉक्ड एडिशन दिख रहा है, क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। ओके देन, थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। आई होप आप सबको बेयर एक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बी सेफ।